मम्मी जी आप अभी तक सो रही हैं? मेरा लंच बॉक्स पैक नहीं किया? आपको पता है ना मैं ऑफिस जाने में लेट हो रही हूँ। अरे बेटा, रात से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, ठंड भी बहुत लग रही है। काफी मुश्किल से मैंने नाश्ता बनाया है। लंच बॉक्स मैंने पैक कर दिया है, किचन में रखा है, अभी मैं ला कर देती हूँ। बस बस ये फालतू के ड्रामे ना आप बंद कीजिए। जब नाश्ता पैक कर दिया था तो लेकर आ ही जाती। झूठ मूठ का नाटक मत कीजिए। और मैं तो लंच लेकर ही नहीं जाऊंगी, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगी। अरे 2 मिनट ही लगेंगे लाने में, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला ना कि मैं लंच लेकर नहीं जाऊंगी। और हाँ, आज शाम को ना मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो मेड से बोलकर सफाई अच्छे से करवा लीजिएगा और कुछ अच्छा खाना भी बनवा लीजिएगा। इतना तो आप कर सकती हैं ना, नहीं तो बीमार होने का बहाना चलता रहेगा शाम तक। प्रीति, ये किस तरह से बातें कर रही हो तुम माँ से? अब सुबह सुबह आप भी ना शुरू हो जाओ। ऐसा मैंने क्या बोल दिया आपकी मम्मी को जो आप इतना भड़क रहे हो? बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी ये बदतमीजियां बढ़ती ही जा रही है। तुम्हें अपनी नौकरी का कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। तुम्हें पता भी है कि ये नौकरी भी तुम माँ की वजह से ही कर पा रही हो। आपको पता भी है कि मैं ऑफिस के लिए कितना लेट हो चुकी हूँ। मम्मी की वजह से आज मुझे बिना टिफिन के ही ऑफिस जाना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा। मम्मी रोज सुबह उठ के सबके लिए नाश्ता बनाती है, तुम्हारी टिफिन पैक करती है, फिर भी तुम्हारी ये बदतमीजियां बढ़ती ही जा रही है। और तुम मम्मी से बिना मतलब बहस किए जा रही हो। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मम्मी के साथ ये बर्ताव मैं तुम्हारा कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे बेटा, क्यों बात को बढ़ा रहे हो? कोई बात नहीं, मैं दवाई खा लूंगी, कर लूंगी सारा काम। देख लो, तुम मम्मी के साथ इतना गलत कर रही हो, इतना मिसबिहेव कर रही हो, फिर भी मम्मी मेरी ही गलतियां बता रही हैं। अरे बेटा, प्रीति को ऑफिस के लिए देर हो रही है ना, इसलिए इसने ऐसा बोल दिया। अरे बेटा, इसमें प्रीति की कोई गलती नहीं है। तू रुक, तुझको भी तो ऑफिस के लिए देर हो रही होगी ना। मैं अभी टिफिन लेकर आती हूँ तेरा। मम्मी, आपकी तबीयत खराब है, आप दवाइयाँ लो और आराम करो। मैं अपना टिफिन खुद पैक करके ऑफिस चला जाऊंगा। हेलो आंटी जी, आज मेरी तबीयत ना थोड़ी खराब लग रही है, तो मैं आज काम पर नहीं आ पाऊंगी। अरे तबीयत तो मेरी भी खराब है, सारा काम पड़ा हुआ है। अरे कैसे करूं, बहू के दोस्त भी आने वाले हैं, सारा काम पड़ा हुआ है। दवाई लेकर धीरे धीरे करूंगी। मम्मी जी, जल्दी से खाना बना दीजिए, बहुत तेज भूख लग रही है। अरे प्रीति, आज काम वाली भी नहीं आई, बस अभी ही फ्री हुई हूँ, थोड़ी चाय बना लेती हूँ। मम्मी जी, मैं इतना थक हार कर आई हूँ और आपको अपनी चाय की पड़ी है? आपने कसम खा रखी है क्या मुझे परेशान करने की? अरे नहीं बेटा, मैं तुझे परेशान नहीं कर रही हूँ, बस ये थोड़ी सी चाय। आपका चाय पीना ज्यादा जरूरी है? दिन भर आप क्या कर रही थी? आप तो कभी भी चाय पी सकती थी। आपकी वजह से मैं टिफिन नहीं ले जा सकी। मैं कितनी भूखी हूँ आपको पता भी है। अरे बस बेटा, तेरे लिए रोटी बना देती हूँ, पहले ये थोड़ी चाय बना लो। हाँ हाँ, आपकी चाय तो बहुत जरूरी है, चाहे कोई कितना भी भूखा प्यासा हो। एक दिन शरीर को थोड़ा सा हिला लिया, काम कर लिया, तो मुझे एहसान बता रही है। ये सब काम करके मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है आपने। अरे तू बैठ, मैं अभी तेरे लिए रोटी बना देती हूँ। अरे बेटा, थोड़ा धीरे बोल, ढंग से बोल। वो
मैं क्यों धीरे बोलूं? मुझे किसी से डर है क्या? आपको पड़ोसियों का चिंता है तो उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि बहू काम करके बाहर से आती है तो उसके साथ कैसा सुलूक किया जाता है, उसे खाना भी नहीं मिलता है। अरे बेटा वो अंदर सुन तो। क्या अंदर लगा रखा है? मैं किसी से डरती हूँ क्या? अरे बेटा चिल्लाओ मत, मैं तो ये बोल रही थी कि वो अंदर क्या अंदर बाहर लगा रखा है? ये नाटक ना आप अपने बेटे के सामने किया करो, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी जा रही हूँ कपड़े चेंज करने, मैं आऊंगी तो खाना लगा हुआ रहना चाहिए। अरे मम्मी आप कब आए? तुम कौन हो? क्या हुआ मम्मी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं मुझसे? मैं आपकी बेटी हूँ ना प्रीति। नहीं, तुम मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। वो सबका आदर करती थी, सबसे प्यार करती थी, वो सबसे अच्छे से बात करती थी ना। तुम मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। नहीं मम्मी प्लीज, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आप ऐसा मत बोलो। मेरी बेटी तो जानती थी, बचपन से देखती आ रही थी कि मेरी माँ ने अपने सास ससुर की कितनी सेवा की, उन्हें अपनी मम्मी पापा की तरह ट्रीट किया और उन्हें सम्मान दिया। तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। अरे समधन जी, मुझे माफ़ कीजिएगा। जब इसकी शादी हुई थी तब मैंने अपनी बच्ची को यही बताया था कि जैसे हम लोग तुम्हारे माँ पिताजी हैं वैसे सास ससुर भी तुम्हारे पेरेंट्स हैं। उनको वैसे ही ट्रीट करना, उतना ही इज्जत और सम्मान देना जितना तुम हमको देती हो। मगर इतनी बदल जाएगी, इतनी बदतमीज हो जाएगी, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। समधन जी, आपने तो इसे अपनी बेटी की तरह माना, लेकिन इसने आपके प्यार का मान नहीं रखा। घमंड में आकर ये रिश्तों का सम्मान करना भूल गई और अपने सारे फर्ज भी भूल गई। नमस्ते मम्मी जी। अरे दामाद जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी आप लोगों के परिवार के साथ इतना गंदा बिहेव कर रही है, और न ही आप लोगों ने मुझे कभी बताया। जब एक सास अपनी बहू को बेटी मान सकती है तो बहू अपनी सास को माँ क्यों नहीं? समधन जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी बेटी की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, इसे माफ़ कर दीजिए। अरे बेटी, तू अगर मेरा इज्जत रखना चाहती है ना तो बस इतना कर ले, तू अपने सास अपने परिवार का इज्जत करना सीख ले। अगर तू कहे तो मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ। नहीं मम्मी, आप ऐसा मत करिए। मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। प्लीज़ मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए।